हेलो फ्रेंड्स, तो डंकी का ड्रॉप 4 आ गया है और इस ड्रॉप के अंदर उन्होंने मूवी का ट्रेलर हम लोगों को दिखा दिया है। एंड भाई जैसा कि मैंने कहा था, ट्रेलर में बहुत ज्यादा इन्होंने गिव अवे नहीं किया, मतलब कि यार बहुत ज्यादा छोड़ो, गिव अवे कुछ किया ही नहीं है। मूवी में जो कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं ना, उसका शायद 10% भी इन्होंने ट्रेलर में नहीं दिखाया है। एंड दैट्स गुड, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम राजू हिरानी मूवीज। लेकिन दोस्तों फिर भी इस ट्रेलर को बार बार देखने के बाद, थोड़ा स्लो मोशन में देखा, बहुत सारे हिडन डिटेल्स मेरे को मिले हैं जो स्टोरी का थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को जरूर दे देगा। तो इसलिए दोस्तों चलो बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स की। तो देखो, ट्रेलर के पहले 1 मिनट में तो हमें बस इंट्रोडक्शन दिया गया है सारे कैरेक्टर्स का कि हाँ भाई शाहरुख खान यहाँ इस गांव में पहली बार आया है, वहाँ 4 लोगों से मिला है, चारों लोगों की जिंदगी दिखाई गई कि कोई सलून चला रहा है, किसी के कपड़े की दुकान है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, मन्नू शाहरुख खान के पीछे पड़ गई है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें दिखाया गया। और फिर 1 मिनट के बाद रियल ट्रेलर शुरू होता है जहाँ वो सभी लोग इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं और यहाँ पे विकी कौशल का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलता है। वो उस अंग्रेज से लड़ पड़ता है कि भाई जब तेरे को पंजाबी नहीं आती फिर भी तुम यहाँ पे रह रहे हो ना, तो फिर मैं लंदन क्यों नहीं जा सकता। अब देखो, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो नौकरी के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए वहां पे उसको जॉब नहीं मिली। और ये जो इंग्लिश वाली चीज है ना, जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा घिसा, पता नहीं इंग्लिश बोलने वालों को क्या समझ लेते हैं लोग। तुम्हारी क्वालिफिकेशन 1-2 लेवल कम हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती ना तो तुमको एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकता, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती है देश के अंदर कि भाई मैं इस देश का हूं, मैं इस इंडिया का हूं और इस देश में रहने, जीने और काम करने के लिए मेरे को हिंदी आनी चाहिए और वो मेरे को आती है। ऐसे ढेरों सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स उठाते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ पाते, किसी हिंदी मीडियम से ही पढ़कर आते हैं। तो ऐसे सवाल वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं और शायद उसी का जवाब यहाँ पे राजकुमार हिरानी देंगे। मतलब कि अगर तुमको इंग्लिश आती है तो तुमको एक अलग दर्जा मिलता है और अगर इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें अलग दर्जा नहीं मिलता। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस राजकुमार हिरानी करने वाले हैं और शायद इंग्लिश को उसकी औकात भी यहाँ पे वो दिखा देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तभी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस ट्रेलर पे। लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश के ऊपर ही मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब देखो, आगे हम लोग देखते हैं कि किसी की चिता जल रही होती है और यहाँ पे सभी लोग रो रहे होते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये विकी कौशल यानी कि सुखी का कैरेक्टर हो जो कि मर गया है। और यहाँ पे सुखी के मरने के बाद ये लोग लंदन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है ये। अब देखो, विकी कौशल की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये तो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, लेकिन ट्रेलर के एक शॉट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जलते हुए आगे बढ़ रहा था। तो मे भी यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि विकी कौशल के कैरेक्टर ने खुद से ही आग लगा ली हो, क्योंकि वो शायद इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हो। और क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहा था तो इंडिया में भी उसको जॉब नहीं मिल रही और बाहर जाने का जो उसका सपना था वो भी टूट गया, क्योंकि जब तक उसको इंग्लिश नहीं आएगी तब तक वो बाहर भी नहीं जा सकेगा। तो इसलिए शायद उसने खुद की जान खुद से ही दे दी होगी। फिर अगले सीन में हम ये बोट वाला सीन देखते हैं जो कि प्रोबेबली इनके डंकी की शुरुआत है, इनके डोंकी प्रोसेस की शुरुआत है। और इस बोट के थ्रू शायद इन लोगों को एक शिप में बैठा दिया जाएगा और वो शिप उन लोगों को फिर दूसरे देश लेकर जाएगी। अब देखो, जहां तक मुझे पता है तो जितने भी लोग डोंकी प्रोसेस से बाहर जाते हैं तो उनको ऐसे शिप में ही किसी जगह पे छुपा दिया जाता है। वो जो सामान वगैरह सबका जाता है ना, तो उन्हीं सामानों के बीच इनको एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। और फिर इस सीन में हम लोग देख भी सकते हैं कि जब ये लोग दूसरी कंट्री पहुंच गए हैं तो शिप से बाहर निकलकर एक दूसरे ट्रक में इनको बैठाया जाता है, जो कि अगेन एक लोडिंग ट्रक ही है जहां पे बहुत सारे सामान जाते हैं और उन्हीं सामानों के बीच इनको एक दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लोग यहाँ पहुंचे तो, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले एक सीन में हम लोग देख सकते हैं कि शाहरुख खान के कैरेक्टर के ऊपर कुछ पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे और शाहरुख खान तैरकर इस नदी को पार कर रहा है। तो भाई ये कैसा सीन है, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करो, ब्रेकडाउन में फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो खैर, जब शिप से निकलकर ये लोग ट्रक के अंदर जाते हैं तो शायद ये दुबई है और दुबई पुलिस वालों को शायद उन लोगों के बारे में पता भी चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुबई पुलिस ने इस डॉक्स को घेर लिया है और यहाँ पे उन लोगों को पता चल चुका होगा कि कुछ इलीगल इमाइग्रेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो ट्रंक है जिसको हमने पबजी गेम में देखा था शायद, तो इसके अंदर ही सारे लोग छुपे हुए होंगे, ऐसा पुलिस वालों को लगा होगा, इसलिए इसको यहाँ पर से उठवाया जा रहा है। लेकिन यार यहाँ पे ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि ये लोग ट्रक के अंदर घुस चुके थे और वो ट्रक सक्सेसफुली यहाँ से निकल भी चुका होगा। तो दोस्तों अब ट्रेलर के आगे हमें एक चर्च वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोबेबली शाहरुख खान और तापसी पन्नू की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान ने गड़बड़ कर दी है। मेरे ख्याल से यही वो सीन होने वाला है जहाँ से शाहरुख खान और उसके दोस्तों की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पे तापसी पन्नू को किसी ने छेड़ दिया होगा या कुछ बोल दिया होगा, कुछ भी हुआ होगा जिसके कारण शाहरुख खान की इन लोगों से फाइट हो गई है। और बहुत ज्यादा मारपीट होने की वजह से चर्च के जो फादर थे उन्होंने पुलिस बुला ली होगी और जब पुलिस यहाँ पे आए तो पुलिस वालों ने अभी तो कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने बस छुड़ाया होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म किया होगा और चले गए होंगे। लेकिन दोस्तों यहीं से तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं। यहाँ पे जब पुलिस
पुलिस वालों ने FIR दर्ज की होगी शाहरुख खान के खिलाफ और चले गए होंगे। और फिर बाद में जब उन्होंने शाहरुख खान की हिस्ट्री निकाली होगी, पुलिस वाले करते हैं ना यार, रिकॉर्ड निकालते हैं, तो उन्होंने जब शाहरुख खान के रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की होगी ना, तो उनको शाहरुख खान का कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं होगा लंदन में, क्योंकि ऑफकोर्स वो इलीगली यहाँ पे आया है। और इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने शाहरुख खान को पकड़ लिया है, उसको हथकड़ी लगा दी है और अब प्रोबेबली उसको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा भी सुना था कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाते हैं तो उनको उनके देश वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए प्रोबेबली यहाँ शाहरुख खान को भी वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो यार अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि शाहरुख खान वापस इंडिया पहुंच चुका है और तापसी पन्नू जिससे उसकी शादी हुई है शायद वो लंदन में ही रह गई और उसके बाकी जो दोस्त थे वो भी लंदन में रह गए। और इससे ज्यादा ट्रेलर में हमें कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी लंदन में और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तापसी पन्नू हो सकता है कि शाहरुख खान के बच्चे की मां बनने वाली हो और अब ये लोग लंदन में बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनको अब अच्छा नहीं लग रहा, उनको इंडिया वापस आना है। और इसलिए शाहरुख खान जिसको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया था वो अब वापस इनको लेने के लिए लंदन आएगा इलीगली और इलीगली ही इनको वापस इंडिया लेकर जाएगा। और मेरी इस थियरी का आंसर है ये वाला सीन। दोस्तों एक सीन में हम लोग देखते हैं ना कि शाहरुख खान तैर के जा रहा होता है और उस पर बहुत सारे सोल्जर्स गोली मार रहे होते हैं, तो प्रोबेबली ये वही सीन है जहां से शाहरुख खान दोबारा लंदन जा रहा है अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए। और अगर आप लोग पूछोगे कि यार इस बार वो बोट से क्यों नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि इस बार उसके पास पैसे ना हो, उसने पैसे नहीं दिए होंगे, क्योंकि भाई डंकी प्रोसेस से भी अगर आपको बाहर जाना है ना तो आपको 30-40 लाख खर्च करने पड़ते हैं और शाहरुख खान के पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए वो खुद से ही, क्योंकि उसने एक बार ये सफर तय कर लिया है तो उसको अच्छे तरीके से पता है कि मेरे को किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहां कहां कैसे कैसे जाना है, और इसलिए वो इस बार खुद से ही लंदन जा रहा है, उसको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो खुद से ही लंदन जा रहा है, उसके पास कोई भी एजेंट नहीं है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वो किसी दूसरे रूट से जा रहा है। क्योंकि एक जगह पे हम शाहरुख खान को देखते हैं कि वो किसी सोल्जर से लड़ रहा होता है और उस पर राइफल तान देता है, और अगर यहाँ पे आप उसके कंधे पे नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख जाएगा जो कि नाइजीरिया का फ्लैग है, जिसका मतलब यह है कि शाहरुख खान नाइजीरिया पहुंच चुका है और अब यहाँ से वो किसी तरीके से निकलना चाहता है और इसी तरीके से वो लंदन जाएगा, वहां से वापस अपने दोस्तों को लेकर आएगा, जो कि हमने डंकी ड्रॉप 1 में देखा था कि एक रेगिस्तान से वो लोग चलते हुए वापस आ रहे थे। तो प्रोबेबली यही सारी चीजें होंगी, बाकी इसके बीच में बहुत ज्यादा गोलमाल होने वाला है जो कि ट्रेलर में हमें ऑफकोर्स नहीं दिखाया गया, मूवी में ही इंजॉय करेंगे हम लोग। बट फिर भी दोस्तों अगर आप ओवरऑल इस ट्रेलर को देखोगे ना तो भाई ट्रेलर अच्छा था, क्योंकि अगर आप राजकुमार हिरानी के मूवीज के ट्रेलर्स देखोगे तो उनमें तो भाई कुछ भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन क्योंकि रेड चिल्लीज है, रेड चिल्लीज ट्रेलर्स बहुत अच्छे बनाते हैं, तो यहाँ भी रेड चिल्लीज ने अपना काम कर दिया है। उनको भले ही बहुत ही मिनिमम चीजें दी गई थी ट्रेलर बनाने के लिए, लेकिन उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको सलार के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और अगर डंकी की फैन फिक्शन स्टोरी देखनी है जो कि मैंने खुद से बनाई थी तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।